समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है? ये किस देश के हैं? फ्रांस के हैं, ठीक ना। और अब बात फ्रांस की आई है तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसका करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। चलते हैं हम अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSB अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? जिंदल स्टील ने। अब जिंदल स्टील का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन कौन है? नवीन जिंदल हैं। अब बात पुरस्कार और क्या ही है तो कुछ देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अंबिका शुथन मंगल ने ओड़क कोजल पुरस्कार जीता था। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जेफ बेक का निधन हुआ, वो कौन थी? तो ये क्या थी? गिटार वादक थी। और ये कहाँ की थी? तो ये ब्रिटिश की प्रसिद्ध गिटार वादक थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत की व्यापार प्रथम बार $100 अरब की पार पहुंची है? तो किस देश के साथ? चीन के साथ पहुंची। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग में। अब चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन क्या रहा है? विश्व में टॉप पर रहा है। और विश्व में मछली उत्पादन में चीन क्या है? शीर्ष पर रहा है। और चीन ने ही कोविड के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। कौन सा वैक्सीन? इनहेलेबल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया है? असम में। अच्छा, इस बिहू महोत्सव को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भोगाली बिहू। कौन सा? भोगाली बिहू त्यौहार भी कहते हैं। और ये असम में है तो असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा जी। अब असम सरकार ने ही मटियाबाग हवा महल को अधिग्रहण किया है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू किया गया। अच्छा, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम है क्या? तो इसमें रिहायशी इलाकों में, ग्रामीण रिहायशी इलाकों में क्या किया गया? से आगे बढ़कर पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया जिससे कि इसके पर्यावरण को और बढ़ाया जा सके और वृक्षारोपण के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। असम राज्य ने ही विद्यारथ स्मॉल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। कौन सी? और असम ने ही सीएम बाजरा मिशन की शुरुआत भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संयुक्त राज्य ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो ये किस देश के हैं? पाकिस्तान। आतंकवाद का नाम लेते ही तो पाकिस्तान की याद आती है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाक की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान रुपया। और यहाँ के पीएम है शहबाज शरीफ। FATF ने पाक को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बनी। कौन? मनीषा रोपेटा। और बाबर आजम को सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने विमेंस IPL में मीडिया का अधिकार प्राप्त किया है? तो किसने किया है? वाईकॉम 18 ने। अच्छा, ये कितने सालों के लिए किया है? तो ये 5 साल के लिए किया गया। और ये रिलायंस की स्वामित्व वाली कंपनी वाईकॉम है। कितने करोड़ रुपए में? तो 951 करोड़ रुपए में ये खरीदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो किस देश के बीच हुआ है? ये फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण सैन्य अभ्यास होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 15वें भारत UK विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी में किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। ठीक, अब अगला है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बैंक वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो किसने किया है? SBI ने। अब SBI ने किया है तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी सबसे अमीर अभिनेता की सूची में टॉप पर कौन है? तो कौन है ये? जेरी सेनफील्ड है। कौन है? जेरी सेनफील्ड। और अब भारत में तो भारत के सिर्फ एकमात्र अभिनेता शाहरुख खान है जो कि इसमें शामिल है। और ये किस नंबर पर है? ये 4थे नंबर पर है, भारत के एकमात्र अभिनेता शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ये पंजाब में आयोजित किया गया है। अब पंजाब में तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसके सीएम भगवंत मान जी।
अब पंजाब में तो राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है, अर्थात राखी गुप्ता को राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में क्या की नियुक्ति की गई है। पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन स्कीम भी लागू की गई है। क्या? एक विधेयक एक पेंशन स्कीम लागू की। पंजाब 4 बागवानी में क्या है ए स्टेट स्थापित करेगा। और पंजाब सरकार ने गानों में हथियार प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या किया है? पंजाब सरकार ने गानों में हथियार प्रदर्शन का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बताया कि आप गाने के माध्यम से आज के युवाओं को क्या करते हैं, भड़काते हैं, और इससे राज्य में क्राइम बढ़ता है। इसलिए इन्होंने ये गानों में हथियार प्रदर्शन को क्या किया है, बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन को प्रारंभ किया। क्या क्या? पुरानी पेंशन को क्या? अच्छा, 4 राज्य पुरानी पेंशन बहाल किए हैं, तो कौन कौन से किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने बताया था अभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीना लोलो ब्रिगेडा का निधन हुआ। वे कौन थी? तो ये कौन थी? एक अभिनेत्री थी, और इनकी उम्र कितना है? 95 वर्ष की। और अपने समय में ये सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। क्या थी? सबसे सुंदर अभिनेत्री के रूप में थी। और इसी साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने आज के सेकेंड इवेंट, जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज तारीख है 19 जनवरी 1597 में आज ही के दिन 19 जनवरी को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। क्या हुआ? निधन हुआ। और 19 जनवरी को क्या हुआ? 1597 में भारत के वीर सपूत महान शिरोमणि आत्मसम्मान और अपने गौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये एक ऐसे महाराणा प्रताप थे जो कि कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके और ना ही अधीनता स्वीकार की। ये मुगलों के क्या करते थे? हमेशा नाक में दम किए रखते थे। 1736 में आज के दिन ही जेम्स वाट का जन्म हुआ। जेम्स वाट ने किस चीज़ की खोज की थी? ये भाप इंजन की खोज किए थे। 1949 में क्यूबा ने क्या किया? इजराइल को मान्यता दी। क्या की? इजराइल को मान्यता दी। और 1966 में इंदिरा गांधी को भारत का 3रा प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट है 1975 में हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था। और इसी के साथ आज का इवेंट समाप्त हुआ। हम अपने क्लास को विराम देंगे, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखता है और आपके उद्देश्य की तरफ आपको अग्रसर करने में सहयोग करता है। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शर्मा।